नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट होने का आखिर मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस है क्या, फिर हम नेचर नर्चर की उस पुरानी बहस में गोता लगाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्कोर नहीं है, और आखिर में बात करेंगे एप्टीट्यूड यानी छुपी हुई काबिलियत और क्रिएटिविटी की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। जब हम कहते हैं कि कोई स्मार्ट है तो हमारा मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से साइकोलॉजिस्ट को परेशान कर रखा है। अच्छा, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा होना नहीं है। ये एक जनरल मेंटल एबिलिटी है। मतलब लॉजिकली सोचने की, किसी मकसद से काम करने की, और सबसे ज़रूरी, अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत। एक तरह से कहें तो ये मुश्किलों को सुलझाने और नए सिचुएशन में अपना रास्ता बनाने की कला है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया वक्त के साथ बदला भी है। जैसे बिनेट ने कहा कि ये जज करने, रीजन करने और समझने की एबिलिटी है। फिर स्टर्न आए, उन्होंने कहा नहीं, ये तो नई प्रॉब्लम्स के हिसाब से खुद को ढालने की दिमागी ताकत है। और वेक्सलर ने, उन्होंने इन सबको मिलाकर कहा कि ये एक ओवरऑल कैपेसिटी है जिसमें ये सब कुछ शामिल है। और एल्फ्रेड बिने का ये फेमस कोट देखे, इंटेलिजेंस वो है जो इंटेलिजेंस टेस्ट मापते हैं। मजेदार है ना? ये दिखाता है कि उस जमाने में इसे डिफाइन करना कितना मुश्किल था। मतलब एक पहेली जैसा। ये उस वक्त की उलझन को बिल्कुल साफ दिखाता है। और इसी उलझन से शुरू हुई इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे बड़ी बहस, नेचर वर्सेस नर्चर। यानी क्या यह हमें पैदाइशी मिलती है या फिर हम इससे अपने माहौल से सीखते हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस की जड़ में है। क्या हमारी स्मार्टनेस हमारे डीएनए में कोडेड है, या फिर ये हमारे तजुर्बे, हमारी पढ़ाई लिखाई और हमारे आसपास के माहौल का नतीजा है? अब देखिए, इस बहस के दो एक्सट्रीम छोर थे। एक तरफ थे गैल्टन जैसे लोग जो मानते थे कि इंटेलिजेंस तो वही पूरी तरह से जीन्स का खेल है, और दूसरी तरफ थे जेबी वॉटसन जैसे लोग जिनका कहना था कि माहौल ही सब कुछ है, सही ट्रेनिंग दो तो किसी को कुछ भी बना सकते हो। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 0.86। ये जेनेटिक्स वाली बात को काफी वजन देता है। पता ये क्या है? ये आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब एक जैसे दिखने वाले जुड़वां जो एक साथ पले बड़े, उनके आईक्यू स्कोर्स के बीच का कोरिलेशन है। सोचिए, अगर ये नंबर 1 होता तो मतलब परफेक्ट मैच। तो 0.86 ये बहुत बहुत ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जुड़वां का आईक्यू जितना होगा, दूसरे का भी लगभग उतना ही होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो फिर आज के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये नेचर या नर्चर का सवाल नहीं है, ये नेचर और नर्चर का सवाल है। मतलब आज का नजरिया ये है कि इंटेलिजेंस इन दोनों के एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन का नतीजा है। कह सकते हैं कि जीन्स हमें एक पोटेंशियल देते हैं और हमारा माहौल तय करता है कि हम उस पोटेंशियल तक कितना पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये नेचर नर्चर वाली बात थोड़ी साफ हो गई है, तो चलिए इंटेलिजेंस के आइडिया को थोड़ा और फैलाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि किसी की स्मार्टनेस को सिर्फ एक आईक्यू स्कोर में बांध देना, ये तो बहुत छोटी सोच है। और यहीं पर सोच में एक बहुत जरूरी शिफ्ट आया। बातचीत कोई कितना स्मार्ट है से हटकर कोई किस तरह से स्मार्ट है पर आ गई। और इस एक छोटे से बदलाव ने इंटेलिजेंस को देखने के कई नए दरवाजे खोल दिए। इसी नई सोच को हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी से एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, अरे भाई, इंटेलिजेंस एक नहीं, कम से कम 8 अलग अलग तरह की होती हैं। कोई शब्दों से खेलता है तो कोई नंबरों से, कोई म्यूजिक में जीनियस है तो कोई लोगों को समझने में माहिर। ये सब स्मार्ट होने के ही अलग अलग तरीके हैं। और इसी कड़ी में एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम ईक्यू कहते हैं। सीधी सी भाषा में ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और फिर उन्हें मैनेज करने की काबिलियत है। आईक्यू और ईक्यू के बीच का फर्क बड़ा दिलचस्प है। देखिए, आईक्यू आपको स्कूल में, एकेडमिक्स में टॉप करवा सकता है, लेकिन असल जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए और खुश रहने के लिए अक्सर ईक्यू ज्यादा काम आता है। एक तरह से कहें तो आईक्यू स्कूल में काम आता है और ईक्यू जिंदगी में। तो ईक्यू का मतलब सिर्फ इमोशनल होना नहीं है, ये 5 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद पर कंट्रोल रखना। तीसरा, मोटिवेशन। चौथा, एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना। और पांचवां,
सोशल स्किल्स। चलिए अब इंटेलिजेंस से ही जुड़ी एक और चीज पर आते हैं, एप्टीट्यूड। ये हमारी वो छुपी हुई काबिलियत है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता। तो एप्टीट्यूड क्या है? ये किसी खास फील्ड में कुछ सीखने का हमारा नेचुरल पोटेंशियल है। ये इस बारे में नहीं है कि हमें अभी क्या आता है, बल्कि इस बारे में है कि अगर हमें सही ट्रेनिंग मिले तो हम भविष्य में क्या सीख सकते हैं। तो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में फर्क क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस एक जनरल, एक ब्रॉड मेंटल एबिलिटी है, जबकि एप्टीट्यूड बहुत स्पेसिफिक होता है किसी खास काम के लिए। जैसे किसी में पढ़ाने का एप्टीट्यूड हो सकता है, तो किसी में मशीनों को समझने का। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प प्रतिभा पर, वो चिंगारी जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग या गाना नहीं है। इसका असली मतलब है कुछ नया, कुछ ओरिजिनल और कुछ यूजफुल बनाना, पुरानी चीजों को ही नए तरीके से जोड़कर। ये प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने और ऐसे सॉल्यूशन निकालने की कला है जो पहले किसी के दिमाग में ना आए हों। एक क्रिएटिव दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उसमें ओरिजिनलिटी होती है, आइडियाज का फ्लो होता है और सोच में लचीलापन होता है। और सबसे बड़ी बात, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, कन्वर्जेंट नहीं। मतलब वो एक सवाल का एक सही जवाब नहीं ढूंढता, बल्कि एक सवाल के कई सारे जवाब ढूंढता है। ये ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस से काफी अलग है। और इस तरह की सोच के लक्षण अक्सर बचपन में ही दिखने लगते हैं। क्रिएटिव बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनकी सोच आजाद होती है, वो ढेरों सवाल पूछते हैं और हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इंटेलिजेंस का असली टेस्ट ये है कि हम क्या जानते हैं, या फिर ये कि हम जो जानते हैं उससे क्या नया बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें स्मार्ट होने के पूरे आइडिया पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।